चलो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिक्स टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट विद इन सेकेंड्स। अब पहले इस चीज़ को ऐसे समझना, देखो आप लोग को सपोज करो एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि यहाँ पे आपके पास कार्बन है, आपको दे रखा है ऑक्सीजन और कंबशन हो रहा है और कंबशन से ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, CO2 का। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आपके पास 10 मोल्स तो किसकी अवेलेबल है, कार्बन के, एंड 10 मोल्स ही किसकी अवेलेबल है, ऑक्सीजन की, और इनको हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। अभी मिक्स करने के बाद में आपको बताना है कि बताओ CO2 कितना फॉर्म होगा। अभी तक आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते आ रहे हो, बताओ। पहले रिएक्शन को क्या करते हो, बैलेंस करोगे। चलो करो, इसको बैलेंस करो। यहाँ कार्बन कितना है, 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बन 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। अगर आप यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हो तो इस केस में यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, हाफ। तो आप बोलोगे ये एक सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या होती है, एक गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, गैस, ठीक है। अब देखो नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन करते हो तब आप क्या बोलते हो, 1 मोल नीड्स कितना, हाफ। 1 को हाफ की नीड है, 1 से ये भी कितना बिल्ड हो रहा है, 1, ठीक है। तो आपको अगर मैं x मोल्स दे दूँ तो ये कितना बनेगा, x। अब एक बार क्वेश्चन की तरफ आते हैं ना। नॉर्मल अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप बोलोगे ये 10 मोल्स अवेलेबल है, डन। ये भी कितना अवेलेबल है, 10 मोल्स अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा तो हमको बताना है कि ये कितना बनेगा। तो नॉर्मल आप सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 10 है, हाफ को कितने की नीड होती है, 1 की, या ऐसे बोल तो 1 को नीड है हाफ की, तो 10 को कितने की नीड होगी, 5 की। तो अवेलेबल मोल्स हो गए 10 मोल्स, डन। ये तो पूरे कंज्यूम। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने काम में आएंगे, 5, बच गए कितने। तो अभी कैलकुलेशन कहाँ से होगा, यहाँ से। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन आपको 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देता है तो 10 मोल्स कितना देगा, 10। ये हो गया हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन। यहाँ तक का तो सबको क्लियर। अच्छा एक यहाँ से भी कर लो आप, हाफ से ये कितना मिल रहा है, 1, हाफ का ये क्या हो गया, डबल। तो 5 से ये कितना मिलेगा, डबल, डबल कितना हो गया, 10। यहाँ तक का क्लियर। अब देखो ट्रिक क्या है, समझना बेटा। बैलेंस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हुआ, इसका क्या हुआ, हाफ। तो इसका क्या होगा, यहाँ तक का क्लियर। ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब क्या करना है आप इसके अंदर, ट्रिक समझना। इसको हटाऊं, देखो गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास में, क्वेश्चन में कितने दिए थे, 10। इसके भी कितने दिए, 10 मोल्स दिए आपको। क्या करो, इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, इसका कितना है, हाफ। हाफ को 0.5 लिख दूँ, ठीक है। हाफ को मैंने लिख दिया 0.5, डन। अब आप लोग क्या करोगे, 0.5 के बाद में सॉल्व करो, इसका कितना आ रहा है आंसर। देखो इसका तो कितना आ रहा है, 10। इसका कितना आ रहा है, 20। देखो 20 मोल्स आ रहा है, ये 20 मोल्स। क्यों, पॉइंट एटा 0 आया, 100/5 क्या हो गया, 20। बेटा इन दोनों में से जो स्मॉल नंबर होता है वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। इन दोनों में से स्मॉल नंबर कौन सा है, 10। तो पक्का यही क्या होगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट, डन। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कैसे निकालोगे, तो एक काम करो, लिमिटिंग रिएजेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, डन। तो यहाँ से क्या होगा, इसका लिमिटिंग रिएजेंट का कितना आ रहा है, मोल कंज्यूम कितना हो रहा है, 10। तो 10 इंटू इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 1। 10 इंटू 1 10। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, 10। समझ आया। अब बताओ यहाँ पे आप लोगों को ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है क्या, वैसे पूरा प्रॉपर ये इतना कंज्यूम हुआ तो ये इतना बच जाएगा, ये थोड़ा ईजी मेथड है, ठीक है। क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन मोल्स उसमें डिवाइड करोगे क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो छोटा आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मिलती है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा 10 को कितने की नीड होगी, 1 को हाफ की नीड है और 10 को 5 की। समझ आया कि ये वाला, यहाँ तक का क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हटाते हैं, हेबर्स प्रोसेस होती है, अमोनिया फॉर्मेशन की प्रोसेस है ना। हेबर्स प्रोसेस क्या है, देखो आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स अभी मैं देती हूँ, पहले रिएक्शन लिख लो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, NH3 अमोनिया, डन। अब देखो क्या करो, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, पहले तो चलो इसको बैलेंस करो, आप बैलेंस करा दो रिएक्शन को। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ये तो 1, 2 मोल्स, तो इधर कितने कर दूँ, 2। इसके कितने, 3 कर दें, तो ये इक्वल हो गए, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब सुनो, आपको बोला है इफ़ 300 मोल्स
ऑफ नाइट्रोजन एंड 300 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल फॉर्म। और अगर आप लोगों को पता है नंबर ऑफ मोल्स तो आप उससे निकाल सकते हो मास से निकाल सकते हो वॉल्यूम से, और क्या निकाल सकते हो, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको ट्रिक समझ में आया तो आप मुझे बताओ, पहले बताओ कन्वेंशनल मेथड से कैसे करते हैं इसको। पहले आप बैलेंस कर दिया आप रिएक्शन को, ठीक है। 1 को कितने की नीड है, 3 की, तो 300 को कितने की नीड होगी, 3 टाइम्स मतलब 300। भाई 1 का 3 टाइम्स है 3, तो 300 का 3 टाइम्स कितना होगा, अवेलेबिलिटी है क्या, नहीं है। अच्छा अभी इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 को नीड है 1 की 1/3, तो 300 नीड्स 100। चलो यहाँ से एक काम हो गया। अभी लिमिटिंग रिएजेंट की ट्रिक लगाएं, चलो यहाँ पे करते हैं। नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, बन क्या रहा था, अमोनिया NH3। चलो बताओ गिवन मोल्स कितने हैं इसके, गिवन मोल्स क्वेश्चन में 300। अच्छा बैलेंस रिएक्शन लिख दो, ये कितनी है 3, और ये हो गया 2, ये हो गया 1। इसके नंबर ऑफ मोल्स को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से किया, इसके नंबर ऑफ मोल्स को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा 300, इसका क्या आएगा 100। इजी, दोनों में से जो छोटा होता है वही, और लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया तो कैलकुलेशन करना इजी है। अब एक बार देखो बेटा, आपको 3 से कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है, 3 से 2, या ऐसे करें 1 से कितना मिल रहा है, ये 2, डन। तो आपको अगर पूछा जाए अगर 100 मोल्स इसके कंज्यूम हो रहे हैं तो उसके कितने मिलेंगे, चेक करते हैं। देखो अच्छा इसका काम में कितना आएगा, ये तो हो गया 100, ठीक है, इसका 100 काम में आ रहा है, सॉरी ये तो हो गया आपका क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। आप क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनटू इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में 1, तो इसका काम में कितना आएगा 100। इसके कितने हैं लिमिटिंग रिएजेंट के 100, इनटू इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 3, तो इसके कंज्यूम कितने होंगे 300, ठीक है। कितने आए थे 100, लिमिटिंग रिएजेंट 100 आया था ना, इसके नंबर ऑफ मोल्स 200, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे 200, इसके काम कितने आएंगे 300, इसके कितने काम में आ रहे 100, तो ये लेफ्ट ओवर कितना रह गया 200 लेफ्ट ओवर रह गया, ये पूरा काम में आ गया। जो पूरा काम में आता है वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया। तो स्टेप्स क्या हैं लिमिटिंग रिएजेंट फटाफट निकालने के। सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन को बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के बाद में जो नंबर ऑफ मोल्स है ना गिवन, उनको लिखा, लिखने के बाद में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद में जो लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू आया है उसको बैलेंस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा। और इसका फायदा क्या है, प्रोडक्ट भी मिल रहा है, कितना कंज्यूम हुआ वो भी मिल रहा है, और कितना लेफ्ट ओवर रह गया ये भी मिल रहा है। देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये हटा दूं मैं, ठीक है। ज़्यादा ईजियर मेथड कौन सा है, कन्वेंशनल वाला है ये वाला? ये वाला ज़्यादा ईजी है, क्योंकि कन्वेंशनल में क्या करते हो, इससे फंसे फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ का अलग वैल्यू लगाओगे। ये समझ आया? चलो देखते हैं, नेक्स्ट देखना है ना। अब मैं चाहूँगी आप लोग करवाओ ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लेते हैं CO2 का कंबशन। कंबशन क्या होगा, CO2 बनती है कंबशन से, तो कंबशन ऑफ मेथेन ले लेते हैं ना। देखो मेथेन कैसे बनती है, यहाँ पे क्या है CH4, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, जलने के बाद में क्या बनाएगा CO2 प्लस साथ में क्या बनेगा बच्चों, वाटर, ठीक है, H2O, ये बनेगा। चलो ठीक है, ये बनेगा। अभी रिएक्शन बैलेंस है क्या? बैलेंस नहीं है, बैलेंस करा दो। कार्बन 1, उस साइड भी 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए 4, उधर कितने 2, क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ऑक्सीजन कितने हो गए 2, 4 के लिए क्या कर दूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब हम ऐसे लिखते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया है 160 मोल्स ऑफ CH4 यानी कि मेथेन एंड 240 मोल्स ऑफ O2 इज मिक्स्ड, ठीक है। हाउ मेनी, अब मैं सारे क्वेश्चन दे देती हूँ आप लोगों को, है ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 विल फॉर्म, ठीक है। CO2 का मोल्स पूछ लिया, मास भी पूछ लिया आपसे, मास ऑफ CO2 विल फॉर्म। मास के साथ में क्या पूछ लिया, वॉल्यूम ऑफ CO2। वॉल्यूम के साथ में क्या पूछ लिए, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। और मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के साथ में पूछ लिया लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा।
अगर आपने ये क्वेश्चन अगर मिनट्स में सॉल्व कर लिया तो स्टोकियो में फंसोगे नहीं कभी भी, चाहे लिमिटिंग रिएजेंट दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो। स्टार्ट करें, आप लोग करवाओगे ये क्वेश्चन। मैंने लिखी है रिएक्शन, बोलो क्या करूँ सबसे पहले, रिएक्शन लिख लें। 2O2 gives me CO2 plus 2 moles of water। चलो सॉल्व कराओ। इसका कितना दे रखा है 160 डिवाइडेड बाय इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, आंसर विल बी 160। ओके, इसका कितना दे रखा है 240 डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, कितना रहा 120। गॉट इट। ओके, हो गया। जो छोटा होता है वही, तो ये हो गया आपका क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। कोई कितना काम में आएगा या कितना लेफ्ट रह रहा है या प्रोडक्ट कितना बन रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो लिमिटिंग रिएजेंट से क्या करूं, इसके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, कितना आ रहा है 120 इंटू, हाँ इसका तो 1 है, तो 120 इंटू 1 कितना हो गया, गॉट इट। ओके, 120 इंटू इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, टोटल कितना हो गया 240 मोल्स। कितने तो लिए थे क्वेश्चन के अंदर, और 240 अगर पूरे कंज्यूम होते हैं तभी तो फिनिश हुआ, तभी वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब आ जाओ उस पर, अब आप बताओगे मुझे कौन कितना बना है। LR की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, अगेन ये भी कितना 120 इंटू 1 120 मोल्स बनेगा। ओके, ये अगेन 240 बनेगा, 240 बन जाएगा। समझ आया? राइट, व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, द लीस्ट वैल्यू विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर लिमिटिंग रिएजेंट से आपको निकालना है क्या, कौन कौन सा आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, कौन सा रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा, तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस वाले से मल्टीप्लाई करते जाओ। अब आप यहाँ तक पहुँच गए, देखो हमसे CO2 पूछा था ना, CO2 कितना बन रहा, CO2 अगर 120 मोल्स बन रहा है तो आप बताते जाओ, 1 मोल CO2 का मास 44, तो 120 का मास 120 इंटू 44, डन। 1 मोल CO2 का वॉल्यूम STP पे 22.4, तो 120 का कितना होगा इंटू 22.4 लीटर्स। ठीक है, किसी भी चीज़ के 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, Na, तो 120 में कितने होंगे इंटू Na। ठीक है, अच्छा और क्या पूछा, लेफ्ट ओवर पूछा, लेफ्ट ओवर बचा कौन, देखो CH4 लिया कितना था 160, बचा कितना 120 कंज्यूम हुआ, बचा कितना 40। समझ में आया क्या, कितनी देर में हुआ ये 2 मिनट से कम टाइम में। अब चलो एक बार कन्वेंशनल मेथड सोचे, एक बार हिट एंड ट्रायल करते हैं। देखो CH4 1 को नीड है 2 की, 1 को नीड है 2 की, 160 को नीड होगी डबल, 160 का डबल 320 अवेलेबल नहीं है। अब कहाँ से शुरू करना, इधर से, 2 नीड्स 1 हाफ, तो 240 नीड्स 120। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, 1 से कितना बनता है 1, अच्छा तो 120 से कितना बनेगा 120। ठीक है, 2 से बनता है 2 सेम, तो 240 से कितना बनेगा 240। समझ में आया क्या? ठीक है, ये आपका मेथड सारे क्वेश्चंस पे लग जाएगा। पहले बताओ ये क्लियर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले, बेंजीन का कंबशन लेते हैं। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहीं पे ले लेते हैं हम लोग। और कंबशन, किसी भी चीज़ का कंबशन होगा तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2 वाटर। अब देखो क्या करो, हमने लिया बेंजीन, बेंजीन क्या होते हैं C6H6 है ना, प्लस आपके पास में क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बना रहा है ये CO2 प्लस वाटर। मैंने हाइड्रोकार्बन बैलेंस करना सिखाया था आपको, स्टेप वाइज बताओ। पहले क्या बैलेंस करोगे, कार्बन यहाँ कितने हैं 6, यहाँ पे कितना हो गया 1, क्या करूँ वेरी गुड। ठीक है, फिर किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, उधर कितने हैं 2, कितने कर दूँ 3। ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका बताया था, इसको टोटल काउंट करके डिवाइडेशन में 2 लगा दो, 6 2 जा 12, 12 and 3 15 बाय 2, इजी। कार्बन हाइड्रोजन टोटल ऑक्सीजन डिवाइड बाय 2, खत्म। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, नॉर्मल जब आप क्वेश्चन भी करते हो ना तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसी वैल्यूज देते हैं जो फटाफट से कट जाती है, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, अब अगर आपको वैल्यूज दी जाए, सपोज करो आपको किसी ने बोला 300 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 900 मोल्स ऑफ बेंजीन। अब आप कोई भी वैल्यू ले लो, किसी भी वैल्यू को ले लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये बोल के आपसे पूछा है, क्वेश्चन सुनना, CO2 के कितने मोल्स बनेंगे,
और वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, दोनों ही चीज़ बतानी है। ठीक है, आप ही लोग बताओगे। अब स्टार्ट करें। अच्छा मैं इधर लिख देती हूँ क्वेश्चन। ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 300। और बेंजीन के कितने हो गए? 900 लिए थे, 900 मोल्स। चलो शुरू करवाओ, आप लोग करवाओगे। बोलो बोलो। हाँ 900 डिवाइडेड बाय 1, 15/2 को क्या लिख दूँ? 7.5। तो इसका ये कितना रखा है? 300 डिवाइड बाय 7.5। ओके, मेरे को नहीं पता इसका, आगे देखते हैं। चलो इसका सोल्यूशन, इसका करो। पॉइंट गया ऊपर 0, 75 का डबल क्या होता है? 150। ये 40 टाइम्स जाएगा क्या, देखना एक बार। पॉइंट हटा तो ये 3000 डिवाइडेड बाय 75, 75 से 4 टाइम्स, हाँ 40। ठीक है, जो छोटा होता है वो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब आप फटाफट से बता दोगे मेरे को, बता दे जाओ कितना कंज्यूम हुआ। 40 × 1 तो लगेगा 40। ये कितना? 40 × 7.5 वही है, वापस कितना आएगा? 300। अभी तो पूरा कंज्यूम हो गया। ये कितना बनेगा? 40 × 6 यानी कि 6 4 24, 240। ये कितना बनेगा? 40 × 3, 40 × 3 120। खत्म, इजी। यहाँ पे काम खत्म हो गया बस। अब आप वहाँ से कैसे करते? ये तो वैल्यू भी थोड़ी ऊपर नीचे है। तो अगर आपको मान लो पता चल गया ये 40, तो यहाँ से शुरू करते। 40 के लिए काम में आता है इतना, 1 को चाहिए 7.5, ठीक है 7.5। तो 900 को कितना चाहिए होगा? 900 × 7.5 ऐसे करते। ठीक है, फिर उसके बाद में आप आंसर निकालते हैं। बताओ समझ आया क्या? अब मैं 3 to 4 क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ, आप लोग मुझे बताओगे लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट कितना कितना बन रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन विदिन 2-3 मिनट सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये हटाऊँ। चलो अब करना। आप पूछ रहे थे ना मेरे से एक दिन कैल्शियम कार्बोनेट के स्टॉक के वाले क्वेश्चन, कौन कितना काम में आएगा कितना। अब देखना, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है। यहाँ पे आपके पास है P4 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर ये बनाता है P2O5। बैलेंसिंग आप खुद करेंगे। ठीक है, तो ये है P2O5, ये आपको दे रखा P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। आपको बोला इफ 25 मोल्स ऑफ P4 एंड 100 moles of oxygen is mixed, calculate moles of P2O5। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने, ये करना है। निकाल भी लिया? क्वेश्चन नहीं लिखा भी तो मैंने पूरा बैलेंस करा दो। बोलो कितना आएगा? यहाँ P4 है, वहाँ पे कितना आएगा? 2। ये हो गया 2, 2 5 10। तो यहाँ कितना कर दूँ? 5। हाँ जी, P4 के कितने मोल्स लिए थे? 25 डिवाइडेड बाय 1। इसके कितने लिए थे? 100 डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये तो आएगा 25। ये कितना आया? 20 LR। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उससे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। तो इसके काम में कितने आ रहे हैं? 20 लेफ्ट ओवर 5। ठीक है, ये 20 × 5 यानी कि 100 ही तो काम में लिया था, तो लेफ्ट ओवर 0। ओके, ये कितना बनेगा? 20 का डबल 40, तो 20 × 2 कितना हो गया? 40। नंबर ऑफ मोल्स हो गए 40। समझ में आया क्या? इजी। ठीक है, अभी बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे? कन्वेंशनल मेथड से निकालना प्रेफर करोगे या ये इजी है? समझ में आया? ठीक है, ये तो कर दो।